हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद दीक्षा। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसको हिंदी में प्रशासनिक विधि कहते हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 ईयर के हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स LLB थर्ड सेमेस्टर में है वो इस वीडियो को एंड तक देखें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासनिक विधि की परिभाषा दीजिए तथा भारतवर्ष में इसके विकास के महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन, कार्य एवं शक्तियों की विवेचना, प्रशासनिक विधि के विकास के कारण और प्रशासनिक कृत्य पर एक टिप्पणी। प्रशासनिक विधि से आप क्या समझते हैं और प्रशासनिक विधि से आप क्या समझते हैं। आधुनिक युग में प्रशासनिक विधि के विकास के कारण और प्रकाश डालिए। तो ये जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है ये एक ही क्वेश्चन है, मतलब ये एक ही तरह से आता है। तो देखो ये 2022, 2023, 2019 अभी तक मतलब ऐसा कोई भी ईयर नहीं गया है जिसमें नहीं आया हो। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको तो जरूर ही तैयार कर लें। एंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारा रूल ऑफ लॉ। विधि के शासन का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक नागरिक विधि के अधीन है। डाइसी द्वारा इस सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो ये जो रूल ऑफ लॉ ये डाइसी ने दिया था ये तो आप सभी जानते होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो ये 2023 और 2022 में पूछा भी गया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को भी तैयार जरूर कर लें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। प्रशासनिक विधि के संदर्भ में इसके महत्व की विवेचना हमारे संविधान में किस प्रकार सन्निहित है और केस लॉ भी दीजिए। तो सेपरेशन ऑफ पावर ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2023, 2022 और शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आते ही आते हैं, तो आप उन्हें जरूर तैयार कर लें। नेक्स्ट है हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। प्रत्यायोजित विधान से आप क्या समझते हैं। प्रत्यायोजित विधान पर न्यायिक नियंत्रण की व्याख्या और केस लॉ भी। तो देखो ये 2023 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया और लॉन्ग में ही आता है, 20 मार्क्स का आता है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर बार पूछा ही जाता है। तो ये और तरह से किस तरह से पूछा जाता है कि प्रत्यायोजित विधान पर संसदीय नियंत्रण की विवेचना। प्रत्यायोजित विधान क्या है। न्यायपालिका द्वारा विधायिनी पर प्रत्यायोजन करने की सीमाओं का वर्णन और प्रत्यायोजित विधान का क्या महत्व है, इसके विकास के कारण का उल्लेख कीजिए। प्रत्यायोजित विधान पर न्यायिक नियंत्रण। तो देखो जुडिशियल कंट्रोल यहाँ पे है और पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ठीक है। तो ये लॉन्ग में ही आता है, 2019 में भी आया हुआ है, 20 में, 21, 22, 23। ये मतलब अभी तक 5 ईयर में आया हुआ है, ऐसा कोई भी ईयर नहीं गया जिसमें नहीं आया हो। तो प्लीज़ आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को तो जरूर ही तैयार करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जो 5 क्वेश्चन है हमारा ये है नेचुरल जस्टिस से। तो इसमें पूछा जाता है नेमो जुडिक्शन कॉजस हुआ। तो ये 2023 में पूछा गया है और लॉन्ग में ही पूछा गया है। या फिर ये पूछ लिया जाता है कि नैसर्गिक न्याय से आप क्या समझते हैं। नैसर्गिक न्याय के नियमों का अपवादों सहित वर्णन कीजिए। या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ बायस। ये तीनों जो है नेचुरल जस्टिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनमें से कोई सा भी पूछ लिया जाता है। या फिर ये भी आ जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने बाद में न्यायाधीश नहीं होगा, तो इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये 2022, 23, 21, 20 और यहाँ तक कि 19 में भी पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको तैयार जरूर करें। नेक्स्ट हमारा जो रिट से क्वेश्चन आते हैं, तो देखो या तो उसमें पूछा जाता है कि उत्प्रेषण याचिका से आप क्या समझते हैं, या परमादेश लेख, या अधिकार पक्षा। ये जो तीनों है हमारी ये ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये 2020 में शॉर्ट में पूछा गया है और 2022 में लॉन्ग में पूछा गया है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लें। एंड नेक्स्ट है हमारा भारत में लोकपाल की शक्तियों, कार्यों एवं भूमिका की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, जो कि 2023 में लॉन्ग में पूछा गया है। एंड नेक्स्ट इस तरह से भी आया कि भारत में लोकपाल पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। और पब्लिक लिटिगेशन, ठीक है, लोकहित वाद क्या है, लोकहित वाद में किस प्रकार वाद दायर किए जा सकते हैं, जो कि 2019 और 2022 में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आया है। एंड नेक्स्ट है हमारा डायट एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो ये पूछा जाता है, लॉन्ग में पूछा गया है 2021 में, कभी कभी आता है बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो हमारा लोकपाल है या रिट्स है या फिर नेचुरल जस्टिस है, तो इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको जरूर ही तैयार करें। तो गाइज ये थे हमारे प्रशासनिक विधि के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।